ये जय और विजय थे ना, ये भगवान के पार्षद थे। तो जय विजय को श्राप दे दिया था किसने? सनत कुमार ऋषियों ने अंदर जाने से रोक दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो ये दोनों दैत्य बन गए, दिति के गर्भ से आए। इनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो देखो, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने भगवान की नाक में दम कर रखा था। एक समय की बात, नारद जी आकाश मार्ग में उड़ रहे थे और इसने जाकर के पकड़ लिया। किसने? हिरण्याक्ष ने। देवताओं को बहुत परेशान कर रखा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को छींक आई तो नासा छिद्रा में से एक वराह निकला, जो 24 अवतारों में जिनका वर्णन आता है। बोली बारह भगवान की जय। बारह भगवान थोड़ी देर में विशाल बन गए, समुद्र में जाकर कूद गए। और हिरण्याक्ष जब बाबा नारद को पकड़ लिया, बाबा ने कहा मुझे छोड़ो, क्यों पकड़ते हो? हिरण्याक्ष ने कहा मेरा लड़ने का मन है। कभी कभी किसी को लड़ने की बड़ी आदत होती है, सो पकड़ लिया, तुमको लड़ना पड़ेगा मुझसे। कहा हमको लड़ना नहीं आता है भैया, हमको तो एक ही काम आता है। नारद जी कहते हैं वो क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सिर्फ और सिर्फ हमको कृष्ण का भजन करना आता है, बाकी लड़ना नहीं आता। देखो लड़ना तो पड़ेगा, मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है। अरे लड़ने वाले किसी दूसरे का नाम बता देते हैं। हाँ हाँ जल्दी बताओ। नीचे उतरो, समुद्र में जाओ। दौड़ कर गया बारह भगवान के सामने, भगवान का रास्ता रोक लिया। भगवान जब कुछ नहीं बोले तो कहने लगा बोलेगा कैसे, जंगली जानवर है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम जंगली जानवर हैं तो तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढते रहते हैं। अब ग्राम सिंह किसको कहते हैं? कुत्ते को। अच्छा कुत्ता कहता है। सो दौड़ कर भगवान को मारने गया और देखते ही देखते मेरे प्रभु ने उसका अंत कर दिया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। दुष्टों को मारना तो मेरे प्रभु का काम है ही। इधर मनु महाराज के 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं, उनका नाम है कर्दम। ब्रह्मा ने कहा बेटा विवाह कर लो। बेटा ने कहा विवाह नहीं करूंगा, अगर विवाह कर लूंगा तो भजन कब करूंगा पिताजी। तो एक बात मैं कहूं, ये भूल जाओ, एकदम भूल जाओ कि विवाह के बाद भजन छूट जाता है। मन में ये संकल्प होना चाहिए, अरे अब तक हम भजन अकेले करते थे, अब हम आज से भजन करने वाले 2 हो गए। ये संकल्प होना चाहिए। कर्दम ने कहा पिताजी मैं भजन कैसे करूंगा? तो भगवान भी चाहते हैं महापुरुषों का विवाह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो संतान आए उनमें कम से कम संस्कार तो होंगे, कम से कम समाज को एक दिशा दे सकेंगे, समाज में क्रांति ला सकेंगे, हम सबको जीने का मार्ग दिखा सकेंगे। इसलिए ऐसी संतानों का आगमन होना बहुत जरूरी है। बेटा विवाह कर लो। ठीक है पिताजी, लेकिन मेरा एक बात मानना होगा। क्या? एक पुत्र को जन्म देते ही मैं वन में चला जाऊंगा, अगर उस बेटी को स्वीकार हो तो विवाह कर दो। अब देखो कर्दम की बात सुनकर के मनु महाराज अपनी बेटी को पूछते हैं। मनु महाराज की बेटी है देवहूति। देवहूति ने कह दिया ठीक है, मैं बड़ी भाग्यवान होंगी जो मुझे तपस्वी पति मिलेगा। और विवाह हो गया। विवाह करके लाए तो क्या देखा, देवहूति ने आके
पति से पूछ रही है पत्नी, आप कहाँ रहते हैं? आपकी कुटिया में तो नीचे हजारों बिल हैं, ऊपर देखा तो चिड़ियों के घोंसले हैं, सांप लटक रहे हैं, बीछी है, नीचे मेढक है, चूहा है, सांप है, फिर आप कहाँ रहते हो? पतिदेव तो कहा, वो कोने में छोटा सा आसन है, उसी पर बैठ करके मैं भजन करता हूँ। नेत्रों में आंसू आ गए। आजकल की कोई होती तो छोड़ छाड़ के चली जाती, अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन देवहूति मैया बार बार प्रणाम करती है करदम को। मैं तो बड़ी भाग्यवान हूँ आप जैसे पति को पाकर के। अब शादी से पहले कहा था एक बेटा को जन्म देते ही वन में चला जाऊंगा, लेकिन बेटा तो हुआ नहीं, बेटियां हो गई कितनी? 9। लेकिन करदम, लेकिन आज मन में दुख नहीं है। किसको? करदम को दुख नहीं है मन में। सोच रहे कोई बात नहीं, 9 बेटियां हो गई तो मैं 9 ही करूंगा। और आज 2-4 बेटी हो जाए तो लोग कितनी जोर से घबरा जाते हैं। अरे 10 लाख कम से कम लेके जाएगी ऐसा कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिस घर में बेटा हो बेशक चूल्हा ठंडा रह सकता है, जिस घर में बेटी हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। भाग्यवान लोग होते हैं जिनके घरों में बेटियां होती हैं, और बेचारे अधूरे से रह जाते हैं जिनके घर में बेटी नहीं होती। अब देखो, मैं मेरे परिवार में 28 बहनें हैं परिवार में, और भाई 9, 3 गुनी बहनें हैं, और हर एक के पिताजी गवर्नमेंट है। किसकी किस्मत है ये? यही तो है बेटियों की। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे हृदय के डॉक्टर हैं, जो इस समय दिल्ली में हैं। ये किसकी कृपा है? यही तो है बेटियों की। हाँ, जो लाखों दिलों पर राज्य करते हैं। तो जिस घर में बेटी होती है वहां हमेशा खुशहाली आती है। देखो, एक आदमी गया अपने मित्र के घर मिलने, उसकी न माँ थी, न बहन थी, न बेटी थी, न पत्नी, कोई भी नहीं था, अकेला था। शाम हो गई, मित्र को पानी भी नहीं दिया। शाम को बोला, भैया क्या भोजन करोगे? मित्र बोला, सुबह से आया हूं तो भोजन तो करूंगा। फिर बोला, कितनी रोटी खा लोगे? अगर बेटी होती, पत्नी होती, माँ होती तो पूछती कितनी रोटी खाओगे? बोले, कितनी रोटी खा लोगे? बोला, भैया 4 रोटी तो खा ही लूंगा। थोड़ी देर में बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम 4 रोटी खा पाओगे। कोई बात नहीं, 3 खा लेंगे, बना तो लो। मैं बहुत मोटी बनाता हूँ, तुम 3 रोटी भी मेरे हाथ की नहीं पचा पाओगे। भैया 2 बना ले। थोड़ी देर में आया, बोला, 2 भी नहीं खाई जाएंगी आपसे। अरे भले आदमी तो 1 बना ले, कितनी भी मोटी होगी खा जाऊंगा। बोला, भले आदमी 1 रोटी के लिए चूल्हा जलवाएगा। अब देखो, यही तो है बेटियों से, मातृ शक्ति से जो घर में सुंदरता झलकती है, वो कोई सुंदरता कहीं और नहीं झलकती। मातृ शक्ति देती है जन्म मां बनकर के, नारी पे सितम क्यों ढाते हो? ये नारी ही तो है, ये सृष्टि का आधार है, सच पूछा जाए तो। कथा के रसिक जनों, करदम को टेंशन नहीं, मेरी बेटियां हैं, और बेटी ये भूल जाओ कि बेटियां किसी से कम हैं। अरे अच्छे लोग वो होते हैं जो बेटियों की शादी में
जो बेटा की शादी में दहेज नहीं मांगते वो बहुत सौभाग्यवान होते हैं। आजकल घर क्यों टूटते हैं जानते हैं आप? दहेज के कारण ही घर टूटते हैं। बेटी के संस्कार पर लोग नजर नहीं डालते, दहेज पर नजर डालते हैं, इसीलिए ये रिश्ते टूटते हैं। अदालत में जाकर के देखो 99% तुम्हें दहेज के ही केसेस मिलेंगे। हाँ ये सच है। तो बेटी किसी से कम नहीं। मुझे तो लगता है कि बेटों से भी बढ़कर के बेटियां हैं। याद करो झांसी वाली रानी को लोहे के चने चबा दिए थे अंग्रेजों को। अरे पढ़ाते हो बेटों को पढ़ जाती हैं बेटियां, आगे बढ़ाते हो बेटों को बढ़ जाती हैं बेटियां, खाद पानी लगाते हो बेटों में लहलहाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ाते हो और चढ़ जाती हैं बेटियां, चढ़ जाती हैं। बेटा तुम्हारा मान है तो बेटी भी तुम्हारी शान है। बेटा तुम्हारा बाग है तो बेटी भी तुम्हारी फूल है। बेटा तुम्हारा संस्कार है तो बेटी भी तुम्हारी संस्कृति है। किसी से कम नहीं। भाग्यवान है जो लोग जिनके घर में 4-4 बेटियां हैं। हाँ और संस्कारवान